جو ہے کل ہم لوگ دو چیزیں پڑھے تھے. ایک فعل ماضی کے سلسلے میں پڑھے تھے کہ فعل ماضی بنیادی طور پہ دو قسمیں اس کی بنتی، دو چار، معروف اور مجہول. معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، کام کرنے والا معلوم ہو، اور مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر اس کی دو قسمیں بنتی، مثبت اور منفی. پھر اس کی بھی دو قسمیں بنتی، مثبت منفی. مثبت کا مطلب کام ہوا اور منفی کا مطلب کام نہیں ہوا. یہاں پہ بھی وہی ہے، کام ہوا اور کام نہیں ہوا. فعل ماضی معروف کے سلسلے میں ہمیں پڑھے ذہب، وہ گیا. نصرہ لکھ لیتے ہیں. کل نصرہ پڑھے نا، نصرہ اس نے مدد کی. اب اس کو منفی بنانا ہے تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ کوئی ایک صاحب بتا دیں. ماں کا استعمال کریں گے. ماں کا استعمال کریں گے. جزاک اللہ. ماں نصرہ، اس نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد فعل مجہول، معروف کو مجہول بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اخیر کو زبر رہے گا، اخیر سے پہلے والے کو ہم کیا کریں گے؟ زیر کریں گے، زیر دے دیں گے، اور اس سے پہلے والے کو پیش دے دیں گے. نصرہ، اس نے مدد کی جگہ اس کی مدد کی گئی. پھر اس کو منفی میں اگر لے جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ماں بڑھا دیں گے. ماں نصرہ، اس کی مدد نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. یہ ہم کل پڑھے تھے. تو میں اس کو ٹیبل کے ساتھ ایسا بنا دیا. آپ لوگ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے. کل ایک پڑھے تھے، اور اسی کے ساتھ ہم کل جو ہے کلمے کی تقسیم کے سلسلے میں بھی پڑھے تھے. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اسی کی یہ قسم ہم یہ پڑھے. اور اسم کی مختلف قسمیں ہم پڑھے تھے 4: معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، واحد، مثنی، جمع. پھر اس کے بعد ہم پڑھے تھے مرفوع، منصوب اور مجرور. یہ پڑھے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھے تھے، اس کو میٹ دوں، اسکرین شاٹ لے لیجئے، میٹ دیتا ہوں. ہو گیا؟ ہو گیا جی. چلیے جی چلیے. اس کے بعد کل ہم یہ بھی پڑھے تھے مرکب. مرکب اس کو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، مرکب
मुरक्कब, मरकब अगर पढ़ रहे हैं तो सवारी होगी, मुरक्कब अगर पढ़ रहे हैं तो तरकीब से जोड़ा हुआ दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ होगा। अरबी जबान में हरकतों के ऊपर ही पूरी की पूरी जबान है। इसी के ऊपर पूरी जबान मुनासिर है। तो ये हरकत बदल गई तो फिर उसके माने और मफहूम भी बदल जाते। तो ये जो है मुरक्कब है, मुरक्कब। मुरक्कब, मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से जायद अल्फाज का मजमुआ, a group of two or more than two words। ठीक है जी। इसकी फिर हम दो किस्में पढ़े थे, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। ठीक है, मुरक्कब नाकिस अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी ना हो, ये। और मुरक्कब ताम अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी हो। ठीक है मौलाना, जी। एक मिनट। मौलाना, आप जो लिख रहे हैं बिल्कुल छोटे हुर्फों में लिख रहे हैं। आप जरा बड़े बड़े लिखे तो हमें इंग्लिश मीडियम ठीक। वालों को समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक, जरूर इंशाल्लाह जी। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये तो क्लियर है ना? जी, थोड़ा सा बड़ा भी कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा स्लो जाइए प्लीज, ताकि हम लिखने जी जी, सकें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। अब क्लियर है? बड़ा अब साफ नजर आ रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुरक्कब नाकिस का मतलब अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी ना हो। मुरक्कब ताम अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी हो। ठीक है, अभी क्लियर है? जी क्लियर। जी बराबर बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मुरक्कब नाकिस की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं। बहुत सारी किस्में आ जाती, लेकिन दो किस्में हैं। हम एक किस्म, आज सिर्फ एक किस्म पढ़ेंगे, मुरक्कब इजाफी, और एक है मुरक्कब तौसीफी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया।
मुरक्कब नाकिस की मुरक्कब की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। फिर मुरक्कब नाकिस जिससे बात पूरी समझ में न आए उसकी दो किस्में हैं, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब ताम अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी हो। फिर इसकी दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक दिन ये पढ़ेंगे। जी ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया। जज़ाकल्लाह। मैं दूं यार, नोट कर लिया ना सब? जी हाँ। जी चलिए, जज़ाकल्लाह। अगर इन केस कोई नोट नहीं कर सके, थोड़ी रवानी तेज हो गई, तो स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे इंशाल्लाह, उसके जरिए से आप नोट कर लीजिए। और अगर उससे भी बात समझ में नहीं आए तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह फिर लिख के डाल दूंगा। मौलाना लास्ट के दो वर्ड्स बताइए ना, हाँ। मुरक्कब ताम में जुमला हाँ, जुमला इस्मिया, इस्मिया। जुमला फेलिया। हाँ, ओके। इस्मिया। ठीक है। इस्म है ना, इस्म फेल, इस्म से इस्मिया, फेल से फेलिया। मुरक्कब नाकिस की पहली किस्म मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी का मतलब है, अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं ना, ये जो ऐसा था, ये है इजाफत। मिसाल के तौर पे क्या है, फ्रेंड्स। अब्दुल्ला। नहीं, फ्रेंड्स तो प्लूरल का है। नहीं वो नहीं, मतलब अपोस्ट्रोफी रख के भी कुछ यूज कर सकते हैं। इट्स, हाँ, नहीं वो तो फ्रेंड्स जो है ना, नहीं बोलना, इट इज को इट्स लिख सकते ना, हाँ लाइक इट अपोस्ट्रोफी यस। हाँ, लिख सकते। अब्दुल्लाह फ्रेंड। पेन, ठीक है, यही है ना, अब्दुल्ला पेन, अब्दुल्ला का पेन, ठीक है। समझ में आ रहा ना, अब्दुल्ला पेन, जी हाँ। अब्दुल्ला का कलम, ये। तो ये जो अब्दुल्ला का कलम हम जो बोलना चाह रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपॉस्ट्रोफी। इसको अरबिक ग्रामर में कहेंगे मुरक्कब इजाफी, ठीक है, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी का मतलब होता है एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ, एक चीज को दूसरी चीज से मंसूब करते हैं, एक नाउन को दूसरे नाउन से मंसूब करते हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला एक लफ्ज है, पर्सन है, और कलम एक लफ्ज है, थिंग है, ठीक है। अब इस कलम की निस्बत हम अब्दुल्ला से कर रहे हैं, किसके जरिए से? का के जरिए से। का, की, के, जो भी है, सिचुएशन के हिसाब से, इसके और इसके हिसाब से हम जो है का, की, के का इजाफा करते हैं उर्दू में। और अंग्रेजी में का, की, के का कुछ नहीं रहता, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस रहता, ठीक है। तो अब्दुल्ला पेन, ठीक है। तो ये, तो एक चीज की निस्बत दूसरी चीज की तरफ अगर हो रही है तो उसको हम कहेंगे
मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी में बुनियादी तौर पर दो इस्म होते हैं। मुरक्कब इजाफी में बुनियादी तौर पर दो इस्म होते हैं, एक अब्दुल्ला है, एक कलम है। यहाँ पे भी एक अब्दुल्ला है और एक पेन है, ठीक है। तो दो इस्म होते हैं, दो में से एक को दूसरे से हम मंसूब करते हैं, दूसरे से जोड़ते हैं। निस्बत का मतलब जोड़। तो अब यहाँ पे देखिए आप, कलम एक लफ्ज है, पेन एक है जी जी जी, पेन पेन एक कलमुन एक लफ्ज है, हाँ पेन एक लफ्ज है और अब्दुल्ला एक लफ्ज है। अब्दुल्ला की जगह पे आप लिख लीजिए जैदुन, ठीक है, जैदुन। कलमुन एक लफ्ज, जैदुन एक लफ्ज है। तो जैद का पेन, इसमें किसकी निस्बत किससे हो रही है, आप बोलिए थोड़ा सा। कलम की जायद से। हाँ, कलम की निस्बत जैद से हो रही है, जज़ाकल्लाह। हाँ, कलम को जैद से हम जोड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जैद का ये पेन है, ठीक है। तो अब ये जो जिस लफ्ज को हम जोड़ रहे हैं, जिस लफ्ज को हम जोड़ रहे हैं उसको कहेंगे मुदाफ। और किससे जोड़ रहे हैं, जैद से हम जोड़ रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे मुदाफ इलै। ठीक है। अब उसके बाद इसको मैं बैठ रहा हूं, अब्दुल्ला का कलम, ये तारीफ है, इसको रखिए, इसको भी समझिए आप। अरबी में मुदाफ ये पहले आता, अंग्रेजी में हम क्या पढ़े, अब्दुल्ला पेन, और उर्दू में भी हम क्या पढ़े, अब्दुल्ला का कलम। तो अंग्रेजी और उर्दू यहाँ पे आके सेम हो गई। पहले जिस चीज से जोड़ा जा रहा वो, उसके बाद फिर जिस चीज को जोड़ रही वो, यानी पहले मुदाफ इलै, फिर उसके बाद मुदाफ, यही है ना। अब्दुल्ला मुदाफ इलै, पेन को अब्दुल्ला से जोड़ रहे हैं, लिहाजा पहले पेन आ गया, सॉरी अब्दुल्ला आ गया, फिर उसके बाद पेन आ रहा। तो मुदाफ इलै पहले, मुदाफ बाद में, मुदाफ इलै पहले, मुदाफ बाद में। लेकिन अरबी में इसकी तरतीब पूरी बदल जाती, पहले मुदाफ आता, पहले कलमुन आता, मुदाफ, फिर उसके बाद जैदुन आता, मुदाफ इलै। ठीक है, अरबी में पहले मुदाफ, बाद में मुदाफ इलै। उर्दू और अंग्रेजी में पहले मुदाफ इलै, फिर उसके बाद मुदाफ। अब उसके बाद इसकी निस्बत इससे हुई, इसकी पहचान हमको कैसे होना, ये असल है। एक लफ्ज की निस्बत दूसरे लफ्ज से हम कर रहे हैं, इसकी पहचान हमको किस तरीके से हो, इसके लिए मुरक्कब इजाफी की जो बनावट है, वो बनावट ये है कि मुदाफ पहला लफ्ज ले लीजिए, मुदाफ, इस पे अलिफ और लाम नहीं आता, अलिफ और लाम नहीं आता। इसी तरीके से तनवीन भी नहीं आती, दो जबर दो जेर
दो पेश, ये दो नहीं आते, अलिफ लाम नहीं आता और तनवीन नहीं आती। ठीक है, तो अब यहाँ पे तनवीन नजर आ रही है हमारे को, तो हम तनवीन हटा देंगे, सिर्फ एक पेश लगा देंगे। और यहाँ अलिफ लाम स्टार्टिंग में मारिफा वाला जो है वो अलिफ लाम भी नहीं आता। तो ये चीज याद रखिए आप कि इसके ऊपर मुदाफ पे अल और तनवीन ये दो नहीं आते। उसके बाद फिर क्या होगा, मुदाफ इलै, इसके ऊपर अल भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है, लेकिन इसके आखिर में जो होता है वो हमेशा जेर होता है, जेर या दो जेर। तो खलामु ज़ैदुन के बजाय ज़ैदिन, खलामु ज़ैदुन के बजाय खलामु ज़ैदिन। ठीक है, खलामु ज़ैदिन, ये तरतीब बनती है अरबी में। तो जहां फर्स्ट वाले लफ्ज को एक पेश या एक जबर एक जेर हो और दूसरे वाले लफ्ज को दो जेर हो, जर हो, तो ऐसी सूरत में आप उसके सिलसिले में समझिए कि ये मुदाफ मुजाफ इलैह है। ये क्या है, मुदाफ मुजाफ इलैह है। तो समझ में आ गया। इसका तर्जुमा उल्टा करेंगे आप, एक्स फार्मूला बोलेंगे, जैद कलम। अब उर्दू में निस्बत के लिए का की के अल्फाज आते हैं, लिहाजा का इजाफा करेंगे। तो एक्स फार्मूला आप अपनाएंगे, उल्टा तर्जुमा मुजाफ मुजाफ इलैह का करेंगे। कलमु ज़ैदिन, जैद का कलम। ये का की अरबी का है, यहाँ पे एक सवाल ये आ सकता, का की अरबी नहीं है। का की अरबी ये जो एक पेश और ये दो जेर है, इसके अंदर हमको का की के का तर्जुमा करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद कुछ मिसालें मैं देता हूं आपको। कलमा पढ़िए आप, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा पढ़िए, रसूलुल्लाह ही, लाही, रसूलुल्लाही। कहीं पे भी मस्जिद में अगर हम देखें तो वो पूरी जबर जेर पेश के साथ लिखा हुआ रहता रसूलुल्लाही, है ना। तो अब ये रसूलुन एक लफ्ज है, अल्लाहु एक लफ्ज है। अब यहाँ पे देखिए आप, मुजाफ है रसूल, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, और अल्लाह ही मुदाफ इलैह बन रहा, लिहाजा इसको जेर आ गया, चूंकि अलिफ लाम है इसलिए एक जेर आता है, अल्लाह ही, रसूलुल्लाही। अब इसका तर्जुमा क्या होगा, अल्लाह का रसूल। तर्जुमा अल्लाह के कीजिए, रसूल है, अल्लाह के रसूल अल्लाह है। का रसूल। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा, लिहाजा हम क्या करेंगे, अदब से अल्लाह का रसूल के बजाय अल्लाह के रसूल तर्जुमा करते हैं। ठीक है, तो रसूलुल्लाह का तर्जुमा सिर्फ इतना ही है, अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल हैं, तर्जुमा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस ना था, हम इंशाल्लाह उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और आमतौर पे हम ये बोलते यदुल्लाही अलल जमाअती, यदु, यदु क्या माना, हाथ, यदुल, यदुल्लाही क्या हुआ, ये अल्लाह का हाथ। नस्रुल्लाही इज़ा जाअ
नस्रुल्लाहि वल फत्हु। तो नस्र, नसरा के माने क्या है? मदद करना, मदद किया। तो नस्रुल्लाहि, अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद। यदुल्लाहि, अल्लाह का हाथ। तो इस तरीके से मुरक्कब इजाफी समझ में आ गया। मुरक्कब इजाफी क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब अभी दौरान में जर जी। फरमाया, जर की तारीफ क्या है? जर हाँ 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 हाँ, जर इस्तिलाहात फर्स्ट लेसन में हम जो है लिखे थे, रफा, नसब, जर। रफा का मतलब पेश है, नसब का मतलब जबर है, जर का मतलब जेर है। एक पेश या दो पेश, एक जबर या दो जबर, जेर या दो जेर। तो जेर दो जेर का दूसरा नाम जर है, जर। जबर दो जबर का दूसरा नाम नसब है, और पेश दो पेश का दूसरा नाम रफा है। तो अब इसको यहाँ पे कलमु ज़ैदिन, ठीक है, कलमु ज़ैदिन, तो दो जेर आया ना, रसूलुल्लाही एक जेर आया ना। तो ये जो दो जेर है, इस दो जेर और इस जेर, इसको हम कहेंगे जर। इसको हम कहेंगे जर, ठीक है। और ये जो एक पेश आया लास्ट में, इसको हम कहेंगे रफा, ठीक है, रसूलु, इसको हम कहेंगे रफा। तो समझ में आ गया? आज का सबक समझ में आ गया? अपॉस्ट्रोफी क्या है? जी जी हाँ, इजाफी। प्लूरल के लिए भी ये रहेगा हमसे। हाँ तो जी, प्लूरल के लिए, जमा के लिए। हाँ प्लूरल के लिए भी ऐसे रहेगा, प्लूरल के लिए भी ऐसे रहेगा। मिसाल के तौर पे अब या तो प्लूरल ये रहेगा या ये रहेगा, दो में से कोई एक, यानी तो दोनों के दोनों प्लूरल रहेंगे, है ना। अब मैं इसको मेट दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मेट देता हूं इतना हिस्सा। मेट दूं? जी जी। जी जी, मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का मतलब अल्लाह का रसूल, एक रसूल। रसूल की जमा रुसुल, रुसुलुन है, ठीक है। नबी की जमा अंबिया, ठीक। तो रुसुलुल्लाही, रुसुलुल्लाही, रसूलुन से रुसुल हो गया। अब मिसाल के तौर पे कलम है, कलम की जमा है अकलामुन, अकलामुन। अब जैद की जगह हम कहेंगे औलाद, बच्चे, अल औलादु, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको जो दो पेश है, इस दो पेश को एक पेश में बदलेंगे, और इसका जो पेश है, इस पेश को हम जेर में बदलेंगे। अकलामुल औलादी, बच्चों के पेन या कलम, ठीक है। तो प्लूरल में भी यही है और सिंगुलर में भी यही है। अलबत्ता डुअल के सिलसिले में थोड़ा सा मसला हो जाता। मसला क्या है? कलमुन, इसका ड्यूअल क्या बनता? कलमेन।
قلمانی قلم ہاں قلم قلمانی قلمین دو بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو اپوسٹرافی میں لے کے جا رہے ہیں بچے کے دو پن یا زید کے دو پن اگر ہم بولنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت یہ جو نون ہے اس نون کو ہم گرا دیں گے. تو قلم قلمن سے قلم زیدن زید کے دو پن صرف نون کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے. قلم زیدن قلم زیدن. تو سبق سمجھ میں آ گیا. آپ اس کو سمجھیے. سمجھ میں نہیں آنے کی صورت میں یا کوئی چیز اگر گنجلک ہے ڈاؤٹ فل ہے تو آپ میسج کیجئے میں انشاءاللہ اس کو وضاحت کروں گا. اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے. اس کے بعد ہم جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. قرآن شریف ساتھ رکھو بولا تھا میں آپ حضرات کو. یہ کس اوقات پہ پوچھ سکتے ہیں مصعب آپ سے ڈاؤٹ؟ پھر جی کس وقت میں پھر سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ڈاؤٹ؟ کچھ پوچھنا ہے اگرچہ آپ سے تو کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کیس اگر میں مصروف رہا تو فوری جواب نہیں دوں گا بعد میں جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کسی بھی وقت آپ پوچھ سکتے ہیں. اسکرین شاٹ لے لیے. جی جی قرآن شریف آپ حضرات کے سامنے کھلی ہے. جی سر. جی کوئی ایک رکو نکال دیجئے کہیں سے بھی. کہیں سے بھی کوئی بھی ایک رکو نکالیے. ایک ہی پوروں کا سملر رہنا. ایک رکو کوئی بول دیجئے. سورہ یاسین. سورہ یاسین. سورہ یاسین سب حضرات نکالیے. سورہ یاسین. جی نکل گئی نا سورہ یاسین. 22واں پارہ لاسٹ پیج ہے. جی چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سے میں تلاوت کرتا ہوں. آپ حضرات فعل ماضی کی جو الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ آپ نکالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک لفظ یہ دو لفظ فعال کے وزن پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دو سے تین سے زائد الفاظ کے ساتھ کا ہے. اس لیے سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں بھی سمجھ میں آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انذرتا فعلتا کے وزن پہ ہے, یہ بتانے کے لیے. قدمو فعلو کے وزن پہ ہے, یہ بتانے کے لیے میں نوٹ کرا. اور بھی الفاظ ہیں مگر چھوڑ دیا میں. خشیہ یہ کس وزن پہ ہے بولیے؟ فعیلا. جعلنا فعلنا. خشیہ فعیلا. ٹھیک ہے. تو یہ دو الفاظ آپ کو سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں ملے. تو اب آپ کیا کرنا ہے, جعلنا ہے, جعلنا کو آپ کیا کیجئے, فعل کی پوری گردن کے جیسا لکھیے. جعل, جعلا, جعلو. ٹھیک ہے. اب یہ خشیہ ہے, اس خشیہ کو بھی ایسے ہی لکھیے. خشیہ, خشیہ, خشیو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس کے 14 آپ نوٹ کیجئے تاکہ آپ کو الفاظ کے پہچاننے میں سہولت ہو اور آپ بآسانی الفاظ کو پہچان سکیں. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ مزید دوسرے الفاظ کو بھی پڑھ لیں گے. کچھ الفاظ لکھا دوں میں, آپ لوگ یاد کر لیں گے. جی انشاءاللہ. یہ بس جنرل ایسی الفاظ ہے, دوسرے کیا بولتے ہیں اس کو, قرآن کے الفاظ نہیں ہے. قرآن میں بھی استعمال ہوئے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن جنرل الفاظ ہیں. بابن دروازہ, مدرستن مدرسہ, مسجدن مسجد, ولدن لڑکا, بنتن لڑکی, کرسیٌ کرسی, کتابن کتاب, جملن اونٹ, کلبن کتا, سریرن پلنگ, قطن بلی. طالبن طالب علم, سکرن شکر, لبنن دودھ, قمرن چاند, شمسن سورج, نجمن تارا.
तबीबुन डॉक्टर। जी। कलमुन कलम, बैतुन घर, बाबुन दरवाजा, मदरसतुन मदरसा, मस्जिदुन मस्जिद, वलदुन लड़का, बिन्तुन लड़की, कुर्सियुन कुर्सी, किताबुन किताब, जमलुन ऊंट, कल्बुन कुत्ता, सरीरुन पलंग, हिक्कुन बिल्ली, तबीबुन डॉक्टर, तालिबुन तालिब इल्म, सुक्करुन शक्कर, लबनुन दूध, कमरुन चांद, शमसुन सूरज, नजमुन तारा। ये 20 अल्फाज हैं, आप इसको याद कर लीजिए। इंशाल्लाह इस तरीके से रोजाना थोड़े थोड़े हम करेंगे। एक 2-3 पेपर्स मैं फोटो डाल दूं